चलो 3 का छठा क्वेश्चन है। कह क्या रहा है देखो, 2x² माइनस 21 के शून्यक ज्ञात करें। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, शून्यक एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों को सत्यापित करें। सबसे पहले हम इसका शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, 2x² माइनस x माइनस 21। शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, बराबर दे करके 0 देते हैं और फिर इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, बीचला पद को तोड़ते हैं। क्या करते हैं, बीचला पद को तोड़ते हैं और बीचला पद को तोड़ करके जोड़ने या घटाने पर -x आना चाहिए और गुना करने पर -21 दूनी 42x² आना चाहिए। क्या करते हैं, इसका प्रक्रिया देखो, साइड में समझाए थे, 2x² माइनस x माइनस 21, यही ना है। बीचला पद कितना है देखो तो -x है। इसमें हम सुविधा के लिए खाली गुणांक लेते हैं, माइनस ये कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन सुविधा के लिए हम सिर्फ संख्या भी लेते हैं। और 21 दूनी 42, यानी इस 1 को तोड़ करके जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए, यानी -1 आना चाहिए और गुना करने पर 42 आना चाहिए। 1 को तो नहीं तोड़ा जा सकता है, 42 को तोड़ सकते हो। देखो तो 42 को लिख सकते हो 7 गुने 6, और 7 में से 6 जाएगा तो 1 आ सकता है, आ जाएगा। अब इसको हम इस प्रकार से बैठाएंगे कि हमारा चिन्ह के साथ आए। हम इसको लिख सकते हैं 2x² माइनस 7x प्लस 6x लिख सकते हैं। 7 छक 42 हो गया ना। अब -7x प्लस 6x बराबर हो जाता है -x। अब -21 है तो -21 बराबर 0। अब क्या करेंगे, जांचना चाहते हो तो जांच सकते हो। -7x प्लस 6x बराबर -x पूर जाता है और इसको गुना करने पर क्या आना चाहिए, ये जो अचर पद था एक -21 आई 2x², तो हो जाएगा -21 दूनी 42, x² है तो x²। इसको गुना करने पर हमको आना चाहिए -42x²। तो गुना करोगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाता है, 7 छक 42 भी आ जाता है, x में x से गुना करेंगे तो x² भी आ जाता है। अब क्या करेंगे, हम दो को पद में से क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। देखो तो इस दोनों में क्या कॉमन लिया जा सकता है बताओ तो, 2x² और -7x में से x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, 2x, तब ना x में 2x से गुना करेगा तो 2x² पड़ जाएगा, माइनस x ले लिया है तो बच गया कौन सी 7, यानी x में -7 से गुना करेगा तो -7x पूर गया। अब देखो इस दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो, सबसे पहले चिन्ह पहिलका वाला लिया जाता है, पहिलका प्लस है तो प्लस। अब देखो 6 और 21 में 3 कॉमन ले सकते हो, 3 दूनी 6 3 7 21, 3 दोनों में आ रहा है तो 3 कॉमन ले लिए। अब उसके बाद देखो 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6 x है तो x, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ माइनस पूरना चाहिए, इस प्रकार से लिखेंगे प्लस इंटू माइनस और 3 7 21। बीचला जो ये कॉमन वाला चीज़ आता है सो एक समान आना चाहिए, अलग अलग आया तो गलत रहता है। या हम इसको लिख सकते हैं, देखो तो x बाहर एगो x है, एगो +3 है, इसको एक साथ लिख सकते हैं। लिख करके एगो जो पोस्ट में है उसको हम एक बार लिख देंगे 2x माइनस 7 बराबर 0। अब ये 0 जो है ना इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 बार। एक बार लिख सकते हैं x + 3 बराबर 0, एक बार लिखेंगे 2x माइनस 7 बराबर 0, या हम इसी से बना लेंगे x बराबर हो जाएगा +3 उधर जाएगा -3, इसको एक बार बनाना पड़ेगा 2x बराबर -7 उधर जाएगा तो सीधे 7, x बराबर 7/2। यही हमारा 2 को शून्यक निकला, एगो -3 एगो 7/2। अतः बहुपद दिया हुआ है 2x² माइनस x माइनस 21 है ना, के शून्यक क्या होंगे, शून्यक -3 तथा 7/2 है। तो शून्यक हमारा निकल गया है ना, शून्यक निकल गया ना। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को दिखाना है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, देखो नीचे लिखना, तुम जगह नहीं है, नहीं तो देखते हैं इसमें लिखा जाएगा तो कोई ज़रूरी नहीं है साइड में लिखना। अब देखो
सबसे पहला संबंध है शून्यकों का योग, है ना। शून्यकों का योग बराबर, एगो शून्यक है -3 और एगो है +7/2। तो योग मतलब दोनों का जोड़ 7/2 बराबर, इसको बनाएंगे तो होगा 2 के लसा 2। अब एक है अब बटा में 1 रहता है, तो 1 दूनी 2 तो 3 दूनी 6, -6 लिख देंगे, +2 इकाई 2 तो 7 इकाई 7, -6 और +1 क्या हो जाएगा, सीधा 1 हो जाएगा। ये बहुत और बचा चुके हैं, दो रंग का चिन्ह है, एगो माइनस वाला एगो प्लस वाला, तो क्या होता है घट जाता है। बड़का जो अंक रहता है उसमें से घट जाता है उसी चिन्ह के साथ। तो बड़का 7 है, 7 में प्लस लगा है तो प्लस लिखेंगे, और शुरू में प्लस लिखाता नहीं है तो सीधा 7 में 6 गया तो 1/2। अब देखो शून्यकों का योग क्या होता है बताओ तो, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो देखो एक को हम लिख सकते हैं, -3 में है नहीं, तो एक को हम लिख सकते हैं माइनस इंटू -1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का 1 है और बटा में 2, यानी 1/2 को हम इस प्रकार से लिख दिए तो कोई दिक्कत कोई बदलाव नहीं हुआ। अब देखो तो फार्मूला पर बैठ जा रहा है, माइनस है तो माइनस, और -1 देखो तो x का गुणांक है, x का गुणांक कितना है -1, तब हम लिख देंगे -x का गुणांक बटे 2, देखो तो x² का गुणांक है, हम लिख सकते हैं बटे x² का। हमारा संबंध एगो सत्यापित हो गया। एक और संबंध है दूसरा, है ना। दूसरा क्या है देखो तो शून्यकों का गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल एगो है -3। गुणनफल निकालने के लिए क्या करते हैं, गुना करते हैं, एगो है 7/2 बना देंगे, माइनस है तो -3 × 21/2। देखो तो -21 अचर पद है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। तो -21 अचर पद है ना, अचर पद -21 है, तो हम इसको लिख सकते हैं अचर पद बटे x² का गुणांक। हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया, नोट करो इसको।